अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं नाहिल एआई वाली एंड मैं सेकंड बैच फाउंडेशन लेवल इवनिंग शिफ्ट की स्टूडेंट हूँ और मॉनिटर भी हूँ। एंड इसके साथ साथ मैं इंटरव्यू टीम डिपार्टमेंट की मेंबर हूँ रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज भी मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आई हूँ, जिनके स्पीकर का नाम है जिनकी स्पीकर एक खातून है और इनका टॉपिक है हाउ टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। एंड इनकी जो स्पीकर है वो है मिनहा तारिक। तो ये वीडियो पाकिस्तानी की एक कारोबारी यानी बिजनेस वुमेन मिनहा तारिक की कहानी पर मबनी है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी, जद्दोजहद, नाकामियों और कामयाबियों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बहुत तफसील से अपनी लाइफ जर्नी शेयर की। ये टॉक खास तौर पर इन नौजवानों के लिए बहुत अहम है जो अपने ख्वाबों के पीछे भागना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में मुश्किलात और नाकामियाँ और लोगों के कहले के लोगों का मजाक उड़ाना उनके आगे आ जाता है, वो इससे डर जाते हैं। तो मीना ने अपनी मिसाल से समझाया कि अगर इंसान खुद पर यकीन कर ले और खुद पर मेहनत करे तो वो हर मुश्किल को हरा भी सकता है। और इस वीडियो का मरकजी पैगाम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो तो सबसे पहले आपको अपने आप पर सरमायाकारी करनी होगी। तो मिन्हा तारिक अपनी टेडेक्स टॉक की शुरुआत अपनी ज़िंदगी की इब्तदाई मुश्किलात से करती हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत से कारोबार शुरू किए, लेकिन वो नाकाम हो गए। इनमें खाने-पीने का, कपड़ों का और दूसरे छोटे बिज़नेस शामिल थे। हर बार नाकामी इनके ख्वाबों को तोड़ देती, मगर वो वो रुकी नहीं। सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी अपनी वालदा और इनके हस्बैंड ने भी इन पर यकीन करना छोड़ दिया था। जो इनके लिए सबसे तकलीफ-दह बात थी, इन लम्हात में अक्सर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मिन्हा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर नाकामी को सबक समझा और वो आगे बढ़ी। उन्होंने बताया कि असल मसला सिर्फ कारोबार की नाकामी नहीं थी, बल्कि खुद से यकीन ख़त्म होने लग गया था। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो दूसरों की बातों पर तवज्जो नहीं देंगी, उनको नज़रअंदाज करेंगी कि लोग मुझे कुछ भी कहें, मैंने उनको कह लें कि नहीं सुनना और मैंने इनको नज़रअंदाज करना है, सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान देना है। तो उन्होंने अपनी नई चीज़ें सीखना शुरू की, ऑनलाइन कोर्सेज़ किए, बिज़नेस और मैनेजमेंट पर किताबें पढ़ी और अपनी महारतों को बेहतर बनाया। वो कहती हैं कि तालीम और सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक महदूद नहीं होता, बल्कि पूरी ज़िंदगी सीखने का सफ़र होता है। पूरी ज़िंदगी आप लोग कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं, चाहे आप किसी इंसान से सीखें या अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन आप लोग सीखते ज़रूर हैं कुछ ना कुछ। इन्होंने अपने दिमाग को बदला, अपनी सोच को मुस्बत बनाया और नए रास्ते बहुत से उन्होंने अपने लिए नए रास्ते ढूँढे। एक और अहम बात जो उन्होंने अपनी तारीख में बार-बार दोहराई वो ये थी कि इंसान को अपने वक़्त की कदर करनी चाहिए। मीना ने कहा कि हम में से बहुत से लोग अपना कीमती वक़्त फ़िज़ूल सरगर्मियों में ज़ाया कर देते हैं, लाइक शॉर्ट्स घुमाना और मोबाइल चलाना। तो ये जैसे कि ये मकसद सोशल मीडिया या दूसरी बातों में लगना, जबकि कामयाब लोग अपने वक़्त को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की रूटीन बदली, टाइम टेबल बनाया, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की और गैर ज़रूरी कामों से दूर रहीं। और उन्होंने बताया कि जब आप वक़्त को सही जगह लगाते हैं, तो वो वक़्त आपको एक बड़ी कामयाबी लाकर देता है। मीना ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इंसान को अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, जो इसका हौसला बढ़ाएँ, ना कि हौसला तोड़ें। इन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे कुछ लोगों की मनफ़ी बातों ने इन्हें डिप्रेशन में धकेल दिया, लेकिन फिर उन्होंने अपने इर्द-गिर्द के लोगों को बदला, मुस्बत लोगों से राब्ता किया और अपनी ज़हनी सेहत का भी ख़्याल रखना शुरू किया। वो कहती हैं कि आपका माहौल आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अगर आप हर वक़्त मनफ़ी बातें सुनेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए माहौल, दोस्त और अपनी सोच सबको बेहतर बनाना चाहिए। सारे परफेक्ट होने चाहिए, मतलब दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, ना कि डिमोटिवेट करें। मीना की कहानी में सबसे बड़ा मुझे ये सबक लगा कि उन्होंने कभी भी नाकामी को अपना अंजाम नहीं समझा। हर नाकामी को उन्होंने एक कदम माना जो उन्हें कामयाबी की तरफ लेके जा रही थी। उन्होंने खुद पर यकीन रखा, खुद को वक़्त दिया और खुद को बेहतर बनाने में पैसा और वक़्त लगाया। उनकी कई लोगों ने मदद की, फाइनेंशियली मदद की, जिससे उनको बहुत हौसला भी मिला। आज वो ना सिर्फ़ एक कामयाब बिज़नेस वुमन है, बल्कि एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो हज़ारों नौजवानों को हौसला देती हैं। इनकी कहानी से हमें ये पता लगता है कि अगर आप अपनी मंज़िल पर नज़र रखें,
اور مسلسل محنت کرتے رہیں تو کوئی بھی مشکل آپ کو نہیں روک سکتی۔ اور منہا طارق کا پیغام بہت سیدھا مگر طاقتور ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ پر یقین کرے تو سب سے پہلے آپ خود پر یقین کرنا سیکھیں۔ وہ کہتی ہے کہ کامیابی کسی جادو کا نام نہیں بلکہ مسلسل محنت سے ہی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان جتنا اپنے علم اور صلاحیت اور سوچ پر کام کرے گا اتنا ہی وہ دنیا میں اپنا مقام بنائے گا۔ وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو روک رہا ہے، اگر آپ کو کوئی نیچا دکھا رہا ہے تو انہیں بدلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ خود کو مضبوط کریں تاکہ کوئی آپ کو نہ توڑ سکے۔ ان کا پیغام ہر اس نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے لیکن شروع کرنے سے بس ڈرتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ آخر میں میں یہ کہوں گی کہ ہاؤ ٹو انویسٹ ان یور سیلف ایک ایسی ویڈیو ہے جو ہر نوجوان کو کم از کم ایک بار ضرور دیکھنی چاہیے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک پورا لائف پلان ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم خود کو بہتر بنائیں تو ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ منہا طارق نے بہت سادگی سے بڑی باتیں کی جنہیں سمجھ کے ہم اپنی زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم کبھی بھی ہار نہ مانیں اور ہر دن خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور میں نے اس سے یہی سیکھا کہ میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں گی اور اس کے علاوہ خوب محنت کروں گی اور مسلسل سیکھنے کی کوشش کروں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی آپ کو ٹیڈ ایکس ریویو اچھی لگی ہوگی۔ ویسے مجھے یہ ٹیڈ ایکس ریویو بہت اچھی لگی۔ تو ہم نیکسٹ کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تو ایوری ون، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔